पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब सील, कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। रास्तों की बंदिश से लोग परेशान। इस्लामाबाद की तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स एक तरफ करके रास्ता खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गईं। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। काफिलों की आमद रोकने के लिए गिलियाद से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क खोद दी। मरी रोड बाड़ियां के मकाम पर हैवी मशीनरी से गड्ढा खोदा गया। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 से ज्यादा पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील हैं। रावी पुल को 3 मकामात पर ट्रक और कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। काला शाह काकू मोटरवे इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज, फैजपुर इंटरचेंज के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़, 1500 को हिरासत में ले लिया गया। गुजरावाला में भी रास्ते बंद। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जेहलुम पर पुल बंद कर दिए गए। पंजाब और केपी के जमीनी राब्ता मुनक़ता। जीटी रोड अटक खुर्द के मकाम से कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील। मोटरवे M1 पेशावर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, अटक और मानसहरा में मोबाइल डेटा सर्विस बंद। कराची, रावलपिंडी, रियाई खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर, रफ्तार भी सुस्त हो गई। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल आज डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। वजीर दाखिला की पुलिस को वाज़ेह हिदायत। कहा इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। एहतजाज न करने का मशवरा दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। फितना खारिज PTI के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना खारिज की मुमकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया। खारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतालिका इदारे दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। नौजवान कौमी खिलाड़ियों का इम्तिहान। पहले वनडे में आज टकराएंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। बाबर, शाहीन और नसीम की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के पास सलाहियतें मनवाने का मौका। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं अपनी कंडीशन में कोई हरीफ आसान नहीं। इस सीरीज से पाकिस्तान को नए सुपरस्टार मिलेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर सीरीज अहमियत की हामिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कुरम में अमन बहाली का मिशन। कुरम में अमन के लिए सीज फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कबायली अमायदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए रिपोर्ट पेश कर दी। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत इलाका अमायदीन की तजवीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेगी।
वजीर कानून की सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ्द कुरम पहुंच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की, अमन के लिए जरगा फाल करने पर गुफ्तगू। वफ्द आज सदा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत वहाँ अमन अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जरगा पारा चनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कुरम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है? मार्केटें जलाई गईं, लोगों को कत्ल किया गया। वफाक और केपी हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जरगा पारा चनार जाना चाहिए। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबूम का सक्खर, खैरपुर और जैकबाबाद का दौरा। तालीम, सेहत, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक अमरीकी मंसूबों का जायजा लिया। खैरपुर मेरस के सरकारी स्कूल में जदीद तरीन स्टेम लैब का इफ्तिताह किया। विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की फारिगुल तहसील शुरका से मुलाकात की। IBA सक्खर में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम के तलबा से भी मिले। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी दौरा किया। स्कॉट अरबूम ने अमरीकी मंसूबों के लिए ताउन के अज़्म का इयादा किया। ट्रंप काबीना की नामजदगी मुकम्मल, नए चेहरे भी शामिल। सेनेट की तौसीक का इंतजार। ट्रंप ने दरीना इत्तेहादी ब्रोक रॉलिंस को सेक्रेटरी ज़राअत नामजद कर दिया। मेगा के नारे का साथ देने वाले साबिक हरीफों को भी काबीना के लिए चुना। अटॉर्नी जनरल के लिए मैट गेट्स की नामजदगी पर सेनेट से मुस्बत रद्द-ए-अमल न मिलने पर पैम बूंदी अटॉर्नी जनरल नामजद। वैक्सीन मुखालफत पर वजारत सेहत के लिए नामजद अबर्ट कैनेडी जूनियर पर कड़ी तनकीद। कम तजर्बे के हामिल नामजद वजीर तालीम लेंदा मैक मोमिन को भी कड़ी तनकीद का सामना।